जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने अंकल को अपनी बहुत ब्लेसिंग्स दी है। किस प्रकार अंकल को अपने से जोड़ा और कैसे अंकल ने और दूसरी संगत ने मिलकर अपने शहर में गुरुजी के सत्संग करवाए और बहुत सारी नई संगत को जोड़ा और कैसे गुरुजी महाराज उन्हें हर परेशानी से बाहर निकालते चले गए। यहाँ तक कि संगत जी, उनका बहुत बड़ा नुकसान होते होते गुरुजी ने ऐसे बचा लिया जैसे असंभव को संभव कर दिया हो। संगत जी, ये सारे इंसिडेंट आप जब सत्संग में पूरा सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा और आप जानेंगे संगत जी कि गुरुजी महाराज की कृपा कब और कैसे शुरू हो जाती है, हम सोच भी नहीं सकते। हमें जब लग रहा होता है कि सब कुछ खत्म और तभी गुरुजी कुछ ऐसा करते हैं जो असंभव होता है। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग बहुत प्यारा है, आप सभी सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरुजी आपके जीवन का कोई बहुत बड़ा कष्ट दूर करेंगे और आप यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी आपको इससे संबंधित कोई जरूर एक मैसेज देंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत सुशील गंभीर अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपने पावन चरणों से जोड़ा। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं यही कहूँगा कि मैं इतना खुश नसीब नहीं था कि मुझे गुरु जी के फिजिकल फॉर्म के दर्शन मिल सके। हालांकि गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, मेरी यात्रा गुरु जी के साथ सन 2009 में शुरू हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक अनाज का व्यापारी हूँ और कोटा का रहने वाला हूँ। संगत जी, एक दिन की बात है, दिल्ली की एक संगत देवेंद्र तेलान अंकल मेरे पास कोटा में एज ए कस्टमर आए थे। संगत जी, धीरे धीरे हमारा जो संबंध है वो व्यापारिक न होते हुए दोस्ताना बन गया। हम आपस में एक दूसरे से अपने घर परिवार के बारे में बहुत सारी बातें शेयर करने लगे। संगत जी, ईश्वर का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ था, लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि कहीं न कहीं कोई कमी रह गई थी। इसे मैं अपना सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य, मैं नहीं जानता। संगत जी, बरसों से मैं एक समस्या से जूझ रहा था। मेरी जो बेटी है रीचा, जब वो करीब 2 साल की थी तब संगत जी एक दवाई के रिएक्शन की वजह से उसने अपनी सुनने की क्षमता खो दी। संगत जी, मैंने एक से एक डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सबका एक ही जवाब था कि इसने जो अपनी सुनने की क्षमता खो दी है, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिससे वो क्षमता वापस लौट आए। और जब संगत जी हमें हर प्रकार से मेडिकली मना कर दिया जाता है, निराश कर दिया जाता है, तो हम सिर्फ एक ही दरवाजा ढूंढते हैं, वो है ईश्वर का। और संगत जी, हम लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मैं यहाँ चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ, यहाँ मत्था टेक लूँ, वहाँ मत्था टेक लूँ, कुछ भी कर लूँ, बस मेरी बच्ची ठीक हो जाए। और ऐसा ही संगत जी मैं भी सोचने लगा और संगत जी जिसने जहाँ बोला मैं वहाँ गया। बस संगत जी, अब मुझे अपने जीवन में किसी चमत्कार की आशा थी कि कोई ऐसा चमत्कार हो कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। तो जब संगत जी तेलान अंकल के साथ मेरी सभी समस्याओं पे चर्चा चल रही थी, तब तेलान अंकल ने मुझे गुरुजी के कई सारे सत्संग सुनाए और गुरुजी के सत्संग सुनकर मेरे मन में अपनी बेटी के ठीक होने की एक उम्मीद जाग गई और मैंने अंकल से कहा कि मैं अपनी बेटी को लेकर गुरुजी के बड़े मंदिर जरूर आऊंगा और गुरुजी का आशीर्वाद दिलवाऊंगा। संगत जी, इससे पहले मैं कई जगह पर गया, मैंने अपने घर में कई सारी पूजा पाठ करवाई और मैं हरिद्वार के गायत्री मंदिर अक्सर जाया करता था और मैंने वहाँ से नाम दान लिया। और संगत जी, नाम दान एक जगह से नहीं कई जगह से लिया, क्योंकि बस इसी बात की उम्मीद थी कि कहीं कोई ईश्वरी कृपा हो जाए और मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाए। संगत जी, मैं सभी जगह जाता रहा, नाम जप करता रहा, लेकिन संगत जी मेरे मन को कहीं कोई शांति नहीं मिल रही थी।
क्योंकि संगत जी मैंने गुरु तो बना लिया था, लेकिन एक गुरु और शिष्य के बीच में जो जुड़ाव होता है वो मैं महसूस नहीं कर पा रहा था। संगत जी मैं चाहता था कि मुझे एक ऐसा गुरु मिले जो मेरे मन की बातें सुन ले, मेरी समस्या को समझे और उसका निदान करे। और फिर संगत जी वो सौभाग्यशाली दिन आया जब मैं अपनी बेटी को लेकर गुरु जी के बड़े मंदिर गया। और सच कहूँ तो संगत जी गया तो मैं अपने गुरु को ढूंढने था, लेकिन मुझे साक्षात परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ। संगत जी गुरु जी के दर्शन करके मैं अपने आप को बहुत धन्य मान रहा था, क्योंकि संगत जी मुझे बड़े मंदिर में जो शांति और सुकून मिला वो इतने बरसों से मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने गुरु जी महाराज को अपने मन की सारी बातें कही, अपनी समस्या रखी, और मैं नहीं जानता संगत जी ऐसा क्यों, लेकिन मुझे पहले दिन ही ये एहसास हो रहा था कि जैसे गुरु जी मेरी सारी बातें सुन रहे हैं। और धीरे धीरे मेरा गुरु जी के प्रति प्रेम और उनसे जुड़ाव बढ़ता ही चला गया। और लगभग 10-12 साल तक संगत जी ये यात्रा यूं ही चलती रही। और फिर एक दिन मेरे मन में विचार आया कि आज दुनिया भर में गुरु जी की बहुत संगत है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोटा में कोई गुरु जी की संगत ना हो। और जब संगत जी मैंने सर्च करा तब संगत जी मुझे कोटा के कुणाल अंकल के बारे में पता चला। और फिर संगत जी मैंने अंकल से बातें की और मैंने उनसे कहा कि हमें जरूर मिलना चाहिए। और इत्तेफाक की बात देखिए संगत जी कि 3-4 दिन के बाद ही एक और गुरु संगत थे लोकेश अंकल, उनके घर पर गुरु जी का सत्संग था। और संगत जी हमें भी गुरु जी के सत्संग का इनविटेशन प्राप्त हुआ। उस समय संगत जी इतनी संगत तो नहीं हुआ करती थी। उस सत्संग में हम मुश्किल से 5-6 लोग ही थे। और फिर संगत जी हम सभी ने मिलकर कोटा संगत का एक ग्रुप बनाया। और संगत जी हमने डिसाइड किया कि हर महीने के आखिरी संडे को हम सत्संग रखेंगे। और गुरु जी महाराज ने हमसे सेवा बखूबी करवाई। और धीरे धीरे संगत जी संगत बढ़ती गई। और आज की तारीख में संगत जी 500 से भी ज्यादा संगत जुड़ चुकी है। संगत जी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरु जी महाराज की कृपा कब और कैसे हो जाती है हम में से कोई नहीं जानता। इसी पर संगत जी मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। संगत जी आज से 6 साल पहले की बात है, लगभग 2020 की। एक रात को संगत जी मेरी फैक्ट्री में आग लग गई। और करीब रात के 1 बजे हमारे चौकीदार का फोन आया कि साहब फैक्ट्री में आग लग गई है, आप जल्दी आओ। ये खबर सुनकर संगत जी हम बहुत घबरा गए। मैं और मेरे दोनों बेटे हम फैक्ट्री पहुँचे, तब तक फायर ब्रिगेड आ चुकी थी। संगत जी वो आग इतनी भयानक थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 3-3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगभग 8 घंटे तक उस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। तब कहीं जाकर वो आग बुझी। संगत जी मैं वहीं कुर्सी पर बैठकर उस आग को देख रहा था। मेरे बच्चे मेरे पास आए, मुझसे पूछा भी कि पापा आप ठीक हो? मैंने कहा बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस वक्त संगत जी मेरे मन में लगातार गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था। और संगत जी मैं हर बार मंत्र जाप के बाद एक ही शब्द कहता कि गुरुजी अब आप ही संभालो। मंत्र जाप करता और बस यही कहता कि गुरुजी बस आप ही संभालो। और संगत जी मेरे मालिक की ऐसी कृपा कि जिस ब्लॉक में वो भयानक आग लगी थी, संगत जी वो आग आगे भी फैल सकती थी और मेरा कई करोड़ों का नुकसान होता। लेकिन संगत जी वो आग उस ब्लॉक से 1 इंच भी बाहर नहीं निकली। हालांकि संगत जी मेरा 1 करोड़ का नुकसान तो हुआ था, लेकिन ये नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था, जो कि गुरुजी की कृपा से नहीं हुआ। अब संगत जी जब आग को बुझा दिया गया तब विचार आया कि इंश्योरेंस क्लेम करने का। इंश्योरेंस के पेपर निकाले गए तो क्या देखता हूँ कि उसमें एक टेक्निकल एरर थी और जो हिस्सा जिसमें आग लगी थी वो उस इंश्योरेंस में कवर नहीं था। और बस संगत जी मैंने सिर्फ गुरुजी को याद किया कि गुरुजी बस सब कुछ आपको ही संभालना है, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। और जब संगत जी मैंने अपने पेपर्स इंश्योरेंस ऑफिस के जो अधिकारी हैं उन्हें दिखाया, उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से कह दिया कि सुशील जी आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। लेकिन संगत जी अगर हमारे सर पर गुरुजी महाराज का हाथ हो तो दुनिया की कौन ताकत हमें रोक सकती है। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से 1 महीने के अंदर मुझे 70 से 80% पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया। और मेरे गुरुजी महाराज की महिमा देखिए संगत जी, नुकसान मेरा बहुत बड़ा था और इंश्योरेंस कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी उसकी इंस्पेक्शन के लिए आए थे। लेकिन संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि वो अधिकारी कोई भी फॉल्ट नहीं पकड़ पाए। संगत जी गुरुजी की महिमा अपरंपार है, वो तो वही जानते हैं कि वो अपनी संगत को किस तरीके से बचाते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं आप सबसे यही कहूंगा कि यदि आप गुरुजी महाराज पर विश्वास रखते हैं तो पूर्ण विश्वास रखिए
और देखिए कि कैसे गुरुजी आपको हर परेशानी से कैसे बाहर निकालते हैं। जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया कि हम कोटा में हर महीने के आखिरी संडे के दिन सत्संग रखते हैं। तो एक बार की बात है संगत जी, एक आंटी जो सत्संग में लगातार आ रही थी, एक दिन उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि अंकल, आप हमेशा कहते हो सत्संग में जब भी आप अपना सत्संग शेयर करते हो कि गुरुजी हमारी हर बात सुनते हैं और हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, लेकिन अंकल मैं तो 3-4 बार से सत्संग में आ रही हूँ और लगातार गुरुजी से अरदास भी कर रही हूँ, लेकिन गुरुजी तो मेरी नहीं सुनते और इसीलिए मेरा मन फिर सत्संग में आने का नहीं होता। अंकल ऐसा करें कि आप ही मेरे लिए अरदास करें, क्योंकि गुरुजी आपकी अरदास जल्दी सुन लेते हैं। तो मैंने आंटी को समझाते हुए कहा कि आंटी, आपके लिए मैं अरदास कर लूंगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन याद रखिए एक गुरु और संगत के बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है। हालांकि संगत जी मैंने उन आंटी के लिए अरदास की और जब मैंने एक शब्द गुरबानी बजाई तो संगत जी मुझे शब्द गुरबानी से एक जवाब मिला, और वो ये संगत जी कि लोगों को इस बात से मतलब है कि हमें ईश्वर से क्या मिल रहा है, जबकि संगत जी लोगों को ईश्वर से कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब ये है संगत जी कि आप गुरुजी के चरणों से जुड़िए, उनसे दिल से प्रेम कीजिए और फिर आप देखिए कि कैसे आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, कैसे गुरुजी आपकी अरदास सुनते हैं। लेकिन संगत जी मुझे दुख इस बात का है कि अक्सर लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही सोचा करते हैं, और जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो उनके मन में विचार आता है कि इस स्थान पर आकर अब मुझे क्या फायदा। लेकिन संगत जी मैं अपने अनुभव से ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस पल आप गुरुजी महाराज के साथ सच्चे मन से जुड़ेंगे, याद रखना संगत जी आपको अपनी इच्छा बताने की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो जानी जान है, वो ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। क्योंकि संगत जी मेरे जीवन में बड़ी सी बड़ी समस्या आई, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी महाराज मेरी ढाल बनकर खड़े हैं। वो समस्याएं मुझे फूलों की तरह लगी, एक कांटे की तरह मुझे नहीं चुभ रही थी। गुरुजी महाराज ने मुझे हर परेशानी से फूलों की तरह बाहर निकाला है। मैं अपने मालिक का बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी महाराज हमेशा आपने मुझे अपनी छत्र छाया में रखा। बस संगत जी आपसे यही कहूँगा, गुरुजी से दिल से प्यार कीजिए, पूरी सच्ची भावना के साथ और पूरी लगन के साथ, और देखिए कि गुरुजी महाराज का कितना आशीर्वाद आपको मिलता है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम मुंबई से कृष्णा मेहता आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं मुंबई से कृष्णा अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि संगत जी मैंने अपने पहले शुक्राना सत्संग में आप सभी को बताया था कि कैसे गुरुपा ने मुझे अपनी छत्र छाया में लिया और गुरुजी महाराज ने एक प्यारा सा घर भी ब्लेस किया जिसका फ्लैट नंबर 17 है, जिसे मैं बताना भूल गई थी। तो संगत जी आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ और जब भी मेरे मन में कोई भी सवाल आता है तो मैं गुरुपा से उसका जवाब मांगती हूँ, और वो अपने सत्संग के द्वारा मेरे सारे सवालों का जवाब दे देते हैं। संगत जी आज मुझे जो भी जितना भी पता है वो सिर्फ और सिर्फ सत्संग सुनकर ही पता चला है। इसलिए संगत जी जब भी आपके मन में कोई भी सवाल हो या कोई भी पर्सनल बात हो तो संगत जी वो सिर्फ और सिर्फ गुरुपा से ही पूछा करो। संगत जी मुझे पूरा यकीन है कि गुरुपा आपको जवाब जरूर देंगे, चाहे थोड़ा लेट हो, लेकिन गुरुपा को बार बार याद करो, वो जरूर आपको जवाब देंगे और जरूरत पड़ने पर आपसे बातें भी करेंगे। हो सकता है कि आपको अपने ड्रीम से कनेक्ट करें। संगत जी गुरुजी अपने हर बच्चे का बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी घर में शिफ्ट होने के बाद मैं गुरुपा के बर्थडे वाले दिन का इंतजार कर रही थी। मैंने सत्संग में सुना था कि जहाँ संगत गुरुपा के लिए प्रसाद लंगर सब बनाती है वो आकर अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ बनाऊंगी, और वो दिन संगत जी मैंने मंडे का चुना था, लेकिन मंडे को मेरा ऑफिस भी था और इसी कारण से मैं गुरुपा के लिए कुछ भी नहीं बना पाई। मैंने सोचा कि गुरुपा नाराज हो जाएंगे, और फिर मैं पूरा दिन सोचती रही, और फिर मैंने गुरुपा से कहा क्या आप केक खाएंगे। उसी दिन संगत जी रात को मेरी बहन और उसके हस्बैंड घर पर आए तो मैंने आइसक्रीम और केक ऑफर किया। तो सिर्फ संगत जी मेरी बहन के हस्बैंड ने मुझसे केक मांगा, बाकी हम सब ने आइसक्रीम खाई और फिर वो चले गए, और संगत जी हम भी सो गए। और उसी रात को मुझे सपने में दिखाई दिया कि बहुत सुंदर सा चॉकलेट केक है जिस
जिसके ऊपर व्हाइट क्रीम से गुरुजी लिखा हुआ है। और संगत जी मैं नींद में ही बहुत खुश होने लगी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। जब संगत जी एक बार ड्रीम दर्शन मिले तो हमें गुरुपा के और भी ड्रीम दर्शन मिले, ऐसी हमारे मन में लालसा होने लगती है। मैं रोज गुरुपा से बातें करती हूँ। एक दिन मैंने गुरुपा से कहा कि अगर आप फिजिकल फॉर्म में होते तो मैं भी आपको देख पाती, मैं भी आपसे मिल पाती, बातें कर पाती। और तब संगत जी मुझे गुरुपा के ग्रुप के मैसेजेस आने लगे तो मैंने भी उनके ग्रुप को फॉलो किया। अब जब भी मैं इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ तो सबसे पहले गुरुपा के ओल्ड वीडियोस जो संगत ने अपलोड किए हैं वो देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। थैंक यू सो मच गुरुपा, मेरी हर छोटी सी छोटी इच्छा को भी आपने पूरा किया है। संगत जी अक्टूबर 2025 की बात है। मैंने एक सिल्वर में कान के टॉप्स लिए थे। एक्चुअली संगत जी उन टॉप्स को मैं अपनी मदर इन लॉ की केयर टेकर के लिए उसके बर्थडे पर गिफ्ट करने वाली थी, परंतु संगत जी उसकी थोड़ी हेल्थ खराब हुई तो वो अपने हस्बैंड से मिलने चली गई। और तब संगत जी उसने वहाँ से हमें अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी की न्यूज शेयर की। संगत जी मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर। हालांकि संगत जी वो वापस नहीं आई तो मैंने सोचा कि जो कान के टॉप्स उसके लिए लिए हैं मैं उसके घर कुरियर कर देती हूँ। लेकिन संगत जी उसका एड्रेस आसाम के रिमोट लोकेशन में था और क्योंकि वो कान के टॉप सिल्वर के थे तो मैंने उसे कहा कि जब तू वापस मुंबई आएगी तब तुम मुझसे मिलना और मैं तभी तुम्हें दूंगी। लेकिन संगत जी उसका मुंबई आना नहीं हुआ। फिर एक बार मैंने वो इयरिंग पहने फिर निकाल कर रख दिए क्योंकि संगत जी वो स्क्रू वाले थे तो मुझे भी पहनने में टाइम लगता है। और फिर संगत जी काफी समय के बाद मैंने उन इयरिंग्स को ये सोचकर पहना कि अब मैं इसे किसे दूंगी, इससे अच्छा कि मैं ही इसे यूज करती हूँ। संगत जी रात को पहनकर सो गई। सुबह उठकर आईने में देखा तो एक साइड का इयरिंग गायब था। मैंने पूरे घर में देखा, कहीं नहीं मिला। फिर संगत जी मैं चाय बनाने चली गई और जब अपने हस्बैंड को जगाने गई चाय पीने के लिए तब संगत जी मेरी नजर फ्लोर पर गई। संगत जी हस्बैंड भी कहने लगे कि मुझे कुछ गिरने की आवाज तो आई है। मैंने बहुत ध्यान से देखा लेकिन मुझे इयरिंग्स नजर नहीं आए। और उसके बाद संगत जी मैंने गुरुपा से प्रार्थना की कि मुझे वो इयरिंग मिल जाए। गुरुजी वो इयरिंग्स मैंने अपनी मदर इन लॉ की केयर टेकर के लिए लिए थे, प्लीज गुरुजी मेरी मदद करो। और तुरंत संगत जी मेरे मन में गुरुजी ने एक थॉट डाला कि अगर तूने उसके लिए लिए थे तो फिर तूने क्यों पहने। और तब संगत जी मैंने गुरुपा से दिल से माफी मांगी और अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और कहा कि गुरुजी प्लीज वो इयरिंग मुझे मिल जाने दीजिए, जो अभी की केयर टेकर है मैं उसे दे दूंगी। और ये भी कहा कि स्क्रू के साथ मिले क्योंकि उस इयरिंग को उसी का स्क्रू लगेगा। और संगत जी अरदास करने के बाद जब मैं नहाने गई तो अपने बालों को मैंने खोला वॉश करने के लिए तो मैंने महसूस किया कि मेरी नेक लाइन पर कुछ है और ध्यान से देखा तो वही इयरिंग थी, वो भी स्क्रू के साथ। संगत जी सोचने वाली बात तो ये है कि जब ये इयरिंग मेरे कानों से अलग हुए तो ये इयरिंग और स्क्रू दोनों अलग अलग हुए होंगे, पर जब मिले तो दोनों साथ में मिले। संगत जी बात जब मैंने अपने हस्बैंड को बताई तो वो भी बहुत सरप्राइज हुए। लेकिन संगत जी ये सब कुछ गुरुजी महाराज की ही कृपा थी। थैंक यू गुरुपा, आपने इस बेटी की गलती को माफ करके उसे अच्छी और सच्ची राह पर चलना सिखाया। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी से कई बार कहा करती थी कि गुरुजी आप मुझे ड्रीम दर्शन कब देंगे। और फाइनली संगत जी 30 नवंबर 2025 को मुझे गुरुजी का ड्रीम आया। संगत जी मैंने सपने में देखा कि गुरुजी महाराज का दरबार लगा हुआ है, सभी संगत बैठी हैं और मैं भी आकर वहाँ बैठ गई। और गुरुपा सामने स्टेज पर येलो चोला पहने हुए थे और साइड की टेबल पर एक बड़ी सी प्लेट में प्रसाद रखा था और उन्होंने अपने राइट हैंड की मुट्ठी में प्रसाद रखा हुआ था और मेरी तरफ देखकर कहने लगे तू पहली बार आई है ना। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और संगत जी उस समय गुरुजी के पास में एक आंटी बैठी हुई थी जो लगातार नोट कर रही थी कि आज कितनी नई संगत आई है। तो गुरुजी महाराज ने उन आंटी से पूछा कि कितनी नई संगत आई है। तो आंटी कहने लगी कि गुरुजी 3। और फिर संगत जी एक आंटी मेरे पास आकर पूछती है कि इसमें से कौन से कलर की ड्रेस पसंद है। तब मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं इसे खोलकर देख सकती हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि ये तो गुरुजी का प्रसाद है। तो मैंने कहा कि अच्छा फिर आप मुझे कोई भी कलर दे दीजिए। और फिर संगत जी मैंने लेवेंडर कलर ले लिया। और उसके बाद जब संगत जी मैं गुरुजी महाराज के पास पहुंची तो देखती हूँ कि गुरुजी ने भी वही लेवेंडर कलर का चोला पहना है और मैं उनके चरणों में बैठ गई। उनसे कहने लगी कि ये मेरे हस्बैंड हैं और मैं अरदास करती हूँ कि आप हमसे कभी भी दूर मत होना। तो गुरु
गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे उठाया और अपने गले से लगा लिया। संगत जी मैं इतना रोने लगी ये सोच के कि अब मुझे गुरुजी से दूर होना पड़ेगा। और तभी संगत जी मेरी नींद खुल गई और जब मैंने समय देखा तो वो ब्रह्म मुहूर्त का समय था। मैंने गुरुपा का बहुत बार शुक्राना किया। संगत जी मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। संगत जी मैं आपको बता ही नहीं सकती कि वो खुशी कितनी थी। शायद संगत जी शब्द कम पड़ जाएंगे उस खुशी को बताने के लिए। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी विंटर्स में मेरी माँ जयपुर से दुबई आई। मुझे उनकी हेल्थ रिलेटेड बहुत कंसर्न रहता है जो गुरुजी ने बहुत जल्दी ठीक किया। जब संगत जी मम्मा जयपुर आ रहे थे तो मुझे बहुत चिंता थी कि वहाँ पता नहीं कैसी हेल्थ रहेगी उनकी, लेकिन हमारे गुरुजी ने हमेशा मुझे हिम्मत दी और ये भी बताया कि मैं हूँ तेरी माँ के साथ, वो भी मेरी बेटी है। संगत जी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि उन्होंने हमेशा की तरह इस बार भी मेरी मम्मा का बहुत ध्यान रखा। संगत जी अभी हम दुबई में रहते हैं और वहाँ के जो हालात है उसे हमें गुरुजी और हमारी दुबई गवर्नमेंट ने पूरी तरह से सुरक्षित कर रखा है। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी मैं काफी समय से जॉब ढूंढ रही हूँ और अब गुरुजी ने नई अपॉर्चुनिटीज भी दिखाना स्टार्ट कर दी है। संगत जी यकीन मानिए गुरुजी महाराज मेरी सभी परेशानियाँ कुछ इस तरह से दूर कर देते हैं जैसे कभी कोई परेशानी हुई ही नहीं है। मेरी सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। इन सभी सुख के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मुझे वर्क फ्रॉम होम की बहुत आवश्यकता थी क्योंकि संगत जी मेरे बच्चों का स्प्रिंग ब्रेक चल रहा है, लेकिन संगत जी मेरे ऑफिस वाले मुझे वर्क फ्रॉम होम देने के लिए तैयार नहीं थे। वो भी गुरुजी ने इतने आराम से दिला दिया कि संगत जी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी कि मुझे मिल जाएगा। गुरुजी महाराज मुझे हर सुख देने का शुक्राना, हर दुख देने का भी शुक्राना जिससे मेरे कर्म कट जाए। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज हम सभी को हर तरफ से अपनी सुरक्षा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से भव्या आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम भव्या है और मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी मेरे पास शब्द नहीं है कि मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे कितना कुछ दिया है। हेल्थ, सक्सेस, वेल्थ सब कुछ गुरुजी ने दिया है। शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना। संगत जी मुझे अपने पीरियड्स के फर्स्ट डे पर बहुत ज्यादा क्रैम्प्स होते हैं, लेकिन मैं जब भी गुरुजी को याद करती हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाता है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं सेकेंड ईयर में MBA की स्टूडेंट हूँ और संगत जी अभी रिसेंटली मेरी मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए बिजनेस एनालिस्ट जॉब लग गई है और ये सब कुछ गुरुजी की कृपा ही है कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। संगत जी गुरुजी की कृपा देखिए, मुझसे इंटरव्यू में वही पूछा गया जो मुझे आता था। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। हालांकि संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे सब्र काफी करवाया है। मैं अक्टूबर से ही ट्राई कर रही थी, लेकिन जनवरी में मेरी प्लेसमेंट हुई है। विश्वास तो पूरा था कि मुझे मेरे गुरुजी महाराज बहुत अच्छा करके देंगे। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमसे बहुत प्यार करते हैं और जो वो करेंगे वो सबसे बेस्ट होगा। संगत जी मैंने अपने कॉलेज में कैस कंपटीशन में पार्ट लिया था और काफी सारे कंपटीशन में पार्ट लिया और जब मैं पहले वाले पार्ट में विनर नहीं बनी तो संगत जी मैं बहुत निराश हुई, क्योंकि संगत जी बेंगलोर जाने में मेरे काफी पैसे खर्च हो गए थे और एफर्ट्स भी बहुत लगाना पड़ा। लेकिन जब संगत जी उस दिन रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मुझे गुरुजी के रूप में बटरफ्लाई दिखाई दी और संगत जी उस रिजल्ट में मैंने सुना कि मैं सिर्फ नेशनल फाइनलिस्ट बनी हूँ। लेकिन संगत जी अगले दिन गुरुजी महाराज ने मुझे IIM काशीपुर का केस कंपटीशन जितवा दिया
शुक्राना गुरुजी, आपकी महिमा अपरंपार है। संगत जी, हम सभी बहुत लकी हैं कि गुरुजी हमें अपना परिवार मानते हैं, हमें अपना मानते हैं। मैं संगत परिवार को यही कहूंगी कि कोई भी स्ट्रेस मत लो, सिर्फ गुरुजी को याद करो। हर पल हर सांस में गुरुजी हो, गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। वो बहुत बहुत अच्छे हैं। गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्रेम करते हैं। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से रीतू आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कुछ दिनों से मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही थी। तब संगत जी मैंने अपने टेस्ट करवाने का सोचा और उसके लिए मैं शनिवार के दिन हॉस्पिटल गई। संगत जी, हॉस्पिटल में अंदर जाते ही मुझे गुरुजी ने ऑरेंज और ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, जिससे संगत जी मेरा मन काफी खुश हो गया। मैं समझ गई कि गुरुजी मेरे साथ हैं, हर पल मेरे साथ हैं। और जैसे ही संगत जी मैं टेस्ट करवाने के लिए जिस रूम में गई, वहाँ भी गुरुजी का स्वरूप ही लगा हुआ था। और संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, मेरा तो रोम रोम खिल गया और बस मेरे मुंह से जय गुरुजी निकला और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। संगत जी, गुरुजी महाराज सब जानते हैं कि उनकी बेटी को सुई से भी बहुत डर लगता है और इसीलिए संगत जी, गुरुजी महाराज रूम में भी आकर अपनी बेटी के साथ खड़े रहे, जिससे मुझे कोई डर न लगे। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी संगत को कभी अकेले नहीं रहने देते, हमेशा उनके साथ रहते हैं हर पल। और फिर संगत जी, मंडे को मैं अपनी रिपोर्ट लेने के लिए जब हॉस्पिटल गई, तो इस बार फिर मुझे हॉस्पिटल में जाते ही स्काई ब्लू और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई नजर आई। मैं बहुत बहुत खुश थी। संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी संगत को कभी टूटने नहीं देते, उन्हें हर पल हौसला देते हैं। तब संगत जी, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और फिर जब मैं अंदर रिपोर्ट लेने के लिए गई, तो यकीन कीजिए संगत जी, मेरी सारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। गुरुजी ने मुझे कोई दिक्कत आने ही नहीं दी, मुझे बिल्कुल ठीक रखा। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पंजाब से रजनीश कुमार अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ अक्टूबर 2023 से शुरू हुई। गुरुजी ने मुझ दीन पर बहुत कृपा की है। धीरे धीरे संगत जी, फेसबुक पर गुरुजी के पोस्ट आने लगे। वैसे तो संगत जी, हर रोज ही गुरुजी का सत्संग है, लेकिन आज मैं आप सभी के साथ अपने रिसेंट का सत्संग शेयर करूंगा। संगत जी, मेरे पिताजी 10-15 दिन से काफी बीमार हो गए थे। उन्हें संगत जी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। हालांकि संगत जी, मेरे पिताजी गुरुजी को नहीं मानते, पर मेरा विश्वास गुरुजी पर पूरा है। संगत जी, उनका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम हो रहा था। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और संगत जी, मेरे पापा को मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया और गुरुजी का स्वरूप उनके पास रखा। शाम तक संगत जी, मेरे पापा की ऑक्सीजन 50 रह गई और जब संगत जी डॉक्टर आए, तो डॉक्टर ने पापा को वेंटिलेटर पे लगा दिया। संगत जी, ये देखकर मैं बहुत डर गया और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी सब कुछ ठीक हो जाए। संगत जी, डॉक्टर ने मुझे कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको इन्हें बाहर भी ले जाना पड़ सकता है अगर इनका ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ा तो। संगत जी, ये सुनने के बाद मैं लगातार गुरुजी का मंत्र जाप करता रहा। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, अब आपको ही सब कुछ ठीक करना है, मेरे पापा का ऑक्सीजन 90 कर दो। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से 1 घंटे बाद ही पापा का ऑक्सीजन 65 हो गया। लेकिन संगत जी, हमें रिक्वायर्ड था 90। डॉक्टर का फोन आया कि आप इन्हें बाहर ले जा सकते हैं अपनी रिस्क पर। लेकिन मैंने डॉक्टर से कहा कि सर, आप मेरे पापा को वहीं रहने दीजिए, क्योंकि मुझे मेरे गुरुजी पर पूरा विश्वास है। और लगातार मैं गुरुजी से अरदास करता रहा कि गुरुजी, मेरे पापा की ऑक्सीजन 95 कर दो। और संगत जी, गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि 1 घंटे में मेरे पापा का ऑक्सीजन लेवल 95% हो गया। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी
गुरुजी महाराज पर भरोसा करें और सब कुछ उन पर छोड़ दो और गुरुजी से अरदास करो कि गुरुजी मैं आपका दास हूँ, अब आपको ही संभालना है। और याद रखिएगा संगत जी, गुरुजी कभी आपको गिरने नहीं देंगे। शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर पल का शुक्राना, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम लखनऊ से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी लखनऊ से आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से 2024 से जुड़ी हूँ, परंतु संगत जी मैं नहीं जानती कि गुरुजी महाराज ने कब से मेरा हाथ पकड़ रखा है। मेरे गुरु पिता बहुत ही अच्छे हैं, वो इतनी जल्दी सुनते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। संगत जी मेरा ये सत्संग 9 मार्च का है। संगत जी इस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था और मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं बेटे का बर्थडे मनाऊं। मैं अपनी शॉप पर बैठकर मन ही मन रो रही थी और तभी संगत जी 7 बजे एक सत्संग आता है और उस सत्संग का मैसेज था कि तू रोया ना कर, ये सुन, जो तकलीफ है सब मुझे बता, मैं सब सुन रहा हूँ। बेटा मुझे तेरा हंसता हुआ चेहरा ही पसंद है। और ये देखकर संगत जी मुझे और रोना आ गया। मेरे पिता अपनी बेटी का कितना ध्यान रखते हैं। उसी समय संगत जी मेरे भाई का मुझे फोन आता है और वो मुझसे पूछता है कि क्या तुम आज बाबू का बर्थडे नहीं मना रही हो। तो संगत जी उसकी बात सुनकर मुझे रोना आ गया। उसी समय मेरे भाई ने मुझे पैसे भिजवाए और मुझे कहा कि जाओ कपड़े और केक लेकर आओ। संगत जी उसकी बात सुनकर मुझे रोना आ गया। उसी समय संगत जी मैंने बेटे को बुलाया, हम मॉल गए, कपड़े लिए, केक लिया और घर आकर हमने बेटे का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया। संगत जी भाई के रूप में मेरे गुरुजी महाराज ही थे। ऐसी कृपा करते हैं गुरुजी। संगत जी जब से गुरुजी से मिली हूँ तब से दिन रात गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हूँ। जो भी लाइफ में परेशानी है वो सब कुछ संभाल लेते हैं, सब कुछ ठीक कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम गुड़गांव से रमा मिश्रा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुजी एवं सभी संगत परिवार को जय गुरुजी, मेरा सादर प्रणाम। आज गुरुजी की प्रेरणा से फिर से शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ एवं अपने गुरुजी के चरणों में लेकर हाजिर हूँ। शुक्राना सत्संग करने के लिए संगत जी गुरुजी बार बार मैसेज दे रहे थे। कई दिनों से कोशिश भी कर रही थी पर किसी न किसी कारणवश या नेगेटिविटी के चलते नहीं कर पा रही थी। संगत जी आजकल मेरे घर का माहौल, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, सब कुछ मेरे परम पिता गुरुजी की कृपा से हर पल हर क्षण गुरुमय हो गया है। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, क्योंकि संगत जी हम चाहे कुछ भी कर लें लेकिन अगर हमारे प्यारे गुरुजी की मर्जी, उनकी इच्छा के बिना ना तो हम उनसे जुड़ सकते हैं, ना सत्संग कर सकते हैं और ना ही मंत्र जाप। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारे परिवार पर बहुत मेहर की है और हम सब उनका नाम सिमरन मंत्र जाप कर रहे हैं। कोटि कोटि शुक्राना। अब तो संगत जी हर छोटी सी छोटी बात हो या बड़ी, हर चीज में ही मुझे गुरुजी का कोई ना कोई मैसेज या हिंट समझ में आ जाती है। इसलिए मैं गुरुजी का बारंबार शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज ने न जाने कब से मुझे अपने हाथों में थामा हुआ है, पर हम अज्ञानी इस बात को इतनी आसानी से नहीं समझ पाते जब तक कि गुरुजी की मर्जी ना हो। संगत जी मेरी समझ में मैं गुरुजी महाराज से 15 अगस्त 2024 को कनेक्ट हुई, परंतु अब सोचती हूँ तो लगता है कि गुरुजी मुझे कब से ही ब्लेस कर रहे थे और मैं मूर्ख समझ ही ना सकी। संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरी शादी 7 तारीख को हुई है, साल 2014 को, जिसका टोटल भी 7 है। फिर गुरुजी ने बेटा ब्लेस किया, वो भी 13 तारीख को। और संगत जी बेटी के बारे में तो क्या ही बोलूं, वो तो जब भी मुझे परेशान देखती है तो कहती है कि मम्मा मैं हूँ आपकी गुरुजी, मुझ में गुरुजी को देखो, तब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसी है मेरे प्यारे गुरुजी की महिमा। संगत जी मेरे घर में किचन की खिड़की से मुझे 5 मोर के दर्शन हुए।
शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। एक साथ 5-5 मोर एक ही जगह पर दिखना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे गुरुजी के लिए सब कुछ पॉसिबल है। शुक्राना गुरुजी। आज जब संगत जी मैं अपने किचन में राजमा बना रही थी तो संगत जी प्याज और लहसुन के तड़के की वजह से पूरे किचन में एक अलग सी महक थी। लेकिन संगत जी इन सब के बावजूद 2 सेकंड के लिए ही सही सब कुछ जैसे रुक सा गया हो और पूरे किचन में बहुत तेज गुलाब की फ्रेग्रेंस फैल गई और बस मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपनी संगत में जोड़ा, कनेक्शन बनवाया, कई सत्संगों में आने का मौका दिया, मुझे अपना शुक्राना सत्संग करने के लायक बनाया। हर बात हर चीज का तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल का शुक्राना। गुरुजी, आप हम सभी संगत के एवं उनसे जुड़े लोगों का हर पल कल्याण करते रहते हो, उनके कष्ट काटते रहते हो। गुरुजी, आपको भी तकलीफ दर्द होता होगा। गुरुजी, हम ना समझ आपकी तकलीफ दर्द क्या ही कम करेंगे। बस यही कह सकते हैं कि गुरुजी, हम सभी संगत आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, इसलिए प्लीज गुरुजी आप अपना भी ध्यान रखना। और इसी भाव के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं विदेश में मेरे बच्चों के साथ रहती हूँ और मुझे इंडिया वापस आना था तो मेरा पोता जो मुझसे बहुत अटैच्ड है वो बहुत दुखी हो गया और जब इंडिया आने का समय आया उसके 2 दिन पहले संगत जी उसे बहुत तेज कोल्ड और बुखार हो गया और संगत जी वो पूरे टाइम मेरे ही पास रहा, किसी के पास ही नहीं जा रहा था। मैं उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रख रही थी और गुरुजी से बार बार प्रार्थना करती जा रही थी। चूंकि वो मेरी गोद में ही सोता रहा तो उसके माथे पर हाथ रखकर गुरुजी का मंत्र जाप और हनुमान चालीसा का 7 बार मंत्र जाप किया। संगत जी, मुझे जिस दिन इंडिया जाना था उस दिन मेरा पोता काफी ठीक हो गया था, लेकिन संगत जी उसी दिन से मुझे सीवियर कोल्ड और फीवर हो गया। फ्लाइट में भी मेरी तबीयत बहुत खराब रही और फिर ऑस्ट्रेलिया में 2 दिन मेरे देवर के यहाँ रुकी। वहाँ तो संगत जी और तेज ठंड लगकर फीवर आया और रात को संगत जी मेरा बेड अपने आप तेज हिलने लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई ऊपर उठाकर पटक रहा हो और संगत जी मेरी बहुत तेज चीख निकल गई, जबकि संगत जी रूम में लाइट जल रही थी। फिर मैंने देवर देवरानी को उठाना चाहा जो ऊपर के फ्लोर पर थे। खैर संगत जी किसी तरह अपने डर को कंट्रोल किया और गुरुजी का स्वरूप मेरे कुशन के नीचे रखकर सो गई और बार बार गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और साथ में हनुमान चालीसा भी। इस तरह संगत जी मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। संगत जी जब ये इंसिडेंट हुआ उस समय रात के 3 बज रहे थे तो संगत जी किसी को उठाना सही नहीं लगा। फिर सवेरे जब मैंने अपना सूटकेस खोला जिसमें गुरुजी का बड़ा स्वरूप रखा हुआ था, संगत जी उसका कांच पूरा चटक गया था, जैसे कोई गुरुजी ने मेरा कष्ट काट दिया था। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसके बाद संगत जी शाम को मेरी इंडिया की फ्लाइट थी, उसमें भी मुझे बड़ी बेचैनी रही और जैसे ही संगत जी मैं इंडिया पहुंची सबसे पहले मैं बड़े मंदिर गई। गुरुजी का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद मैंने ग्रहण किया और फिर संगत जी मैंने अपने शहर के लिए फ्लाइट ली। उस फ्लाइट में भी पूरे समय खांसी चलती रही। एयर होस्टेस लगातार मुझे गर्म पानी देती रही और संगत जी घर आकर भी पूरे महीने ये फ्लू बना रहा और गुरुजी के मैसेजेस आते रहे कि डॉक्टरी इलाज भी चलने दे, तेरा पुराना कष्ट निकाल रहा हूँ। संगत जी मुझे लग रहा था कि गुरुजी मुझे इतने कष्ट में क्यों रख रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि ये वायरल फीवर हर घर में चल रहा है और कई लोगों को लगातार खांसते हुए निमोनिया और लंग्स में पैचेस आ रहे हैं, बहुत ही सीवियर रूप से फैला हुआ है। गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे बहुत क्रिटिकल कंडीशन से बाहर निकाल दिया। कष्ट जरूर रहा संगत जी, लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। हमारे गुरुजी महाराज हमेशा हमें ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।